हेलो गाइस, आज अधिकतर लोग बाल झड़ने की प्रॉब्लम से परेशान हैं और बारिश के मौसम में बाल कुछ ज्यादा ही गिरने लगते हैं और कई बार बाल इतने टूटते गिरते हैं कि गंजे होने की नौबत भी आ जाती है। और यदि आपके बाल कुछ ज्यादा ही टूट रहे हैं और आपके स्काल्प यानी आपके सर पर छोटे छोटे आपके पैचेज बन रहे हैं तो फिर आप अलर्ट हो जाएं, क्योंकि यह पुरुषों और महिलाओं में यानी मेल और फीमेल में गंजेपन यानी एलोपेसिया एरेटा की प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार इसके सिम्टम्स जल्दी समझ में नहीं आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका ट्रीटमेंट जो है बहुत ही मुश्किल और खर्चीला हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में गंजेपन होने के एक बीमारी के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है आपका एलोपेसिया एरेटा, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा इसके सिम्टम्स और इससे बचने के उपाय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मोहम्मद फुरकान और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऐप के पूरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एलोपेसिया एरोटा होता क्या है। तो एलोपेसिया एरोटा जो है बाल झड़ने का एक बहुत ही सामान्य रूप यानी जनरल फॉर्म है। इससे पहले एलोपेसिया को एक संक्रामक रोग यानी इन्फेक्शियस डिजीज या कुछ इन्फेक्शियस एलिमेंट के द्वारा होने वाला बीमारी माना जाता था, लेकिन अब दुनिया भर के स्किन स्पेशलिस्ट ने इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का नाम दिया है। हालांकि आप एलोपेसिया या एलोपेसिया एरेटा को आप नेचुरल तरीके से उसके बाद घर पर सही देखभाल और आप अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव लाकर भी इसे ठीक कर सकते हैं। और यह प्रॉब्लम तब होती है जब हम लोग का इम्यून सिस्टम हम लोग के हेयर फॉलिकल्स यानी हम लोग के ये जो स्काल्प है इसमें छोटा छोटा हेयर फॉलिकल होता है उस पे क्या करता है, ये अटैक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अचानक हम लोग के सिर के स्किन और हम लोग के बॉडी के कई हिस्सों से जो है बाल बहुत तेजी से टूटने लगते हैं। और एक कंडीशन ये भी आती है कि हम लोग के सिर के जो बाल हैं वो पूरी तरीके से झड़ जाते हैं लेकिन दोबारा से उग भी आते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप इस बीमारी के सिम्टम्स को पहचान कर इसका इलाज जो है तुरंत शुरू कर दें। और इस बीमारी में हम लोग के बॉडी में आपका एक व्हाइट ब्लड सेल्स होता है जो हम लोग के हेयर फॉलिकल्स के सेल पर क्या करता है, ये हमला कर देती है और उन्हें सिकोड़ कर बालों के निर्माण यानी बालों के कंस्ट्रक्शन को क्या करता है, ये धीमा कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और भी इसके बहुत सारे कारण हैं जो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला आपका जेनेटिक यानी आनुवंशिक कारण। तो इसमें क्या होता है कि आपके जनरेशन टू जनरेशन में ये प्रॉब्लम आपका चलता आता है, यानी अगर आपके दादा या आपके फादर के अगर बाल झड़े हुए हैं तो उसके जीन्स क्या होता है कि आपके अंदर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर में आपका मोनोपोज, प्रेगनेंसी और थायराइड की प्रॉब्लम होने पर हार्मोन में बदलाव होने के कारण भी यह प्रॉब्लम होती है। तीसरा कारण है हम लोग के सिर में इन्फेक्शन और रिंग वर्म होना। चौथा कारण है अर्थराइटिस, हार्ट डिजीज, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर और गाउट्स के इलाज के लिए जो हम लोग दवा का जो यूज करते हैं उसके साइड इफेक्ट की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। पांचवा कारण है अलग अलग हेयर स्टाइल बनाना और हॉट हेयर ऑयल के ट्रीटमेंट की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। छठा कारण है हम लोग का वजन घटना। सातवां कारण है अधिक तनाव यानी स्ट्रेस और आपका डिप्रेशन। उसके बाद आठवां कारण है उम्र बढ़ना। नौवां कारण है डायबिटीज के दवाओं का यूज करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम लोग जानेंगे एलोपेसिया एरेटा के सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहला है सिर के बालों का जो है जगह जगह झड़ना। उसके बाद है हम लोग के स्काल्प में जगह जगह सिक्के की आकार का बालों का जो है पूरी तरीके से साफ होना और गंजापन दिखना। उसके बाद है हम लोग के बॉडी से बालों का झड़ना। उसके बाद है हम लोग के सिर का बाल जो है अधिक टूटना। उसके बाद सिर में सफेद स्पॉट और लाइन दिखाई देना। उसके बाद है हम लोग का नाखून का टूटना और इसके नाखून के जो है चमक जो है खत्म होना। उसके बाद बाल झड़ने से पहले सिर में खुजली और जलन होना। उसके बाद हम लोग के दाढ़ी का बाल का गायब होना भी इसका एक सिम्टम्स हो सकता है। तो इन सभी सिम्टम्स और कारणों को जानने के बाद अब हम लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि क्या ये बीमारी जो है ठीक हो सकता है। हालांकि इस बीमारी में बाल दोबारा उग सकते हैं लेकिन कुछ लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत भी पड़ सकती है। इसका इलाज पॉसिबल है और इसका इलाज जो है आपका व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि कुछ लोगों के बाल जो है बिना इलाज के ही दोबारा उग आते हैं, जबकि कुछ लोगों के बाल दोबारा विकसित यानी दोबारा रिग्रोथ करने के लिए दवाओं की भी जरूरत पड़ती है और कुछ अल्टरनेटिव थेरेपी के जरिए भी इसका इलाज जो है पॉसिबल है। और कुछ इंपॉर्टेंट थेरेपी जैसे एक्यूपंक्चर, उसके बाद अरोमा थेरेपी, उसके बाद हर्बल सप्लीमेंट्स और विटामिन जैसी थेरेपी को अपनाकर बालों को टूटने से बचाया जा सकता है और इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ती है। और हम लोग के बालों के जो जड़ होते हैं उस जड़ में सूजन के कम होने पर हम लोग के बाल जो है दोबारा रिग्रोथ होने के चांसेस हो सकती है। तो एलोपेसिया एरेटा जो है उम्र और लिंग यानी जेंडर को देखकर ये इफेक्ट नहीं करता है, बल्कि यह किसी को भी इफेक्ट कर सकता है। हालांकि ज्यादातर केस जो है 30 साल की उम्र से पहले ये डेवलप हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम्स नजर आता है तो आप एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। तो आई होप गाइज आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आप मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन पा सको। तो फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।